हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ सिलॉज। सिलॉजिज्म बेसिकली टॉपिक इज द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसके बिहाफ पे हमें कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करने होते हैं, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो यानी इस सेट पे हमारे पास 3 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में देख रहे हैं कि वी हैव 5 स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यानी इनके लिए कोई सेपरेट स्टेटमेंट नहीं, हमें इनका कंक्लूजन यहीं से फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सम सॉलिड्स आर लिक्विड, यानी सम सॉलिड। तो सॉलिड के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एस, राइट। और लिक्विड्स के लिए हम लोग क्या कैरी कर लेते हैं, एल। तो सम सॉलिड्स आर लिक्विड। फिर नो लिक्विड इज गैस, तो नो लिक्विड इज गैस। तो गैस का क्या ले लिया, जी। इट मीन्स क्या है कि सॉलिड का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर आ गया और लिक्विड का गैस से रिलेशन खत्म हो गया। तो आप डायरेक्टली इसको इतना समझ लीजिए कि जहां जहां पे लिक्विड होगा वहां गैस नहीं होगा, और जहां लिक्विड नहीं है वहां पे गैस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट क्लियर। फिर सम गैसेस आर एसिड्स, तो कुछ गैसेस हमें क्या बना दी गई, एसिड्स बना दी गई। तो एसिड्स के लिए हम लोगों ने क्या कैरी कर लिया, ए। तो अगर लिक्विड क्या गैस के साथ रिलेशन खत्म है, तो इसका मतलब क्या कि लिक्विड वहां कहीं नहीं होगा जहां पे गैसेस हैं। क्लियर। फिर ऑल एसिड्स आर मीथेन, सारे के सारे एसिड्स को किसके अंदर हमें इंसर्ट करना है, मीथेन के अंदर, ठीक है। चलिए, अब जहां मीथेन को मूव कराएंगे वहां पे एसिड्स भी मूव हो जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेटमेंट हो गया, फिफ्थ का नो मीथेन इज सॉलिड। तो मीथेन का किससे रिलेशन खत्म हो गया, सॉलिड के साथ। क्लियर। तो इट मीन सॉलिड ने अगर मीथेन के साथ रिलेशन खत्म किया तो सॉलिड वहां कहीं नहीं होगा जहां मीथेन है, बट वहां हो भी सकता है जहां पे मीथेन नहीं है, यानी सॉलिड का गैस से रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ऑल लिक्विड्स आर एसिड्स, इफ ऑल लिक्विड्स आर एसिड। तो पहले तो ये देखिए क्या सारे लिक्विड एसिड हो सकते हैं, नो। क्योंकि सारे लिक्विड एसिड हो जाएंगे तो सॉलिड का भी कुछ पार्ट एसिड के अंदर आ जाएगा, और जो भी एसिड के अंदर आएगा वो ऑटोमेटिकली मीथेन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट कंक्लूजन इनवैलिड, राइट। सेकेंड, ऑल गैसेज बीइंग सॉलिड्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे गैसेस सॉलिड हो सकते हैं, नो। क्योंकि अगर सारे गैसेस को सॉलिड के अंदर लेके जाएंगे तो कुछ मीथेन भी मूव कर जाएंगे, जबकि साफ साफ दिया है कि नो सॉलिड इज मीथेन, यानी सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, एलिमिनेट हो गया। क्लियर। थर्ड, एसिड्स विच आर मीथेन, एसिड विच आर मीथेन कैन नॉट बी सॉलिड, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो भी मीथेन का पार्ट होगा उसका सॉलिड से रिलेशन नहीं होगा। इट मीन थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। तो पहला कह रहा है कि एक्सेप्ट वन ऑल फॉलो, नो, क्योंकि सेकंड फॉलो नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि एक्सेप्ट 1 and 2 ऑल फॉलो, तो 1 और 2 को छोड़ के सारे फॉलो करने के लिए थर्ड तो फॉलो कर रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिकम योर आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी पर, कह रहा है सम गैसेस में बी सॉलिड, चेक इट। क्या कुछ गैसेस सॉलिड हो सकती हैं, यस, वो गैसेस सॉलिड हो सकती हैं जो मीथेन का पार्ट नहीं है, यानी ये वो गैसेस हैं जो मीथेन नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि ये गैसेस सॉलिड हो सकती हैं। इट मीन कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। सेकेंड, कह रहे कि ऑल सॉलिड्स में बी गैसेस, क्या सारे सॉलिड्स गैसेस हो सकते हैं, नो। क्योंकि जब सारे सॉलिड्स को गैसेस के अंदर लेके जाएंगे तो ये जो लिक्विड कॉमन पार्ट है ये भी गैसेस के अंदर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि नो लिक्विड इज गैस। इट मीन सेकेंड कंक्लूजन किसी भी तरह से फॉलो अप नहीं करेगा, तो सेकेंड इनवैलिड। थर्ड, ऑल गैसेस में बी मीथेन, क्या सारे गैसेस मीथेन्स हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैसेस केवल क्या नहीं हो सकती, गैसेस लिक्विड्स को छोड़ के हम कुछ भी बना सकते हैं, यानी सारे के सारी जो गैसेस है वो मीथेन का पार्ट बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। और आंसर में क्या यूज किया जा रहा है, आंसर में यूज क्या किया जा रहा है कि सम ऑल गैसेस में बी, तो मे बी का मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, यानी थर्ड यहाँ पे क्या होगा, वैलिड होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड मीन थर्ड इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि ऑल एसिड्स एंड मीथेन्स में बी गैसेज, ऑल एसिड्स एंड मीथेन, तो सारे एसिड्स और मीथेन में भी गैसेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड और मीथेन को केवल कहाँ नहीं जाना है, सॉलिड के अंदर नहीं जाना है, बाकी तो मूव कर सकते हैं। तो सारे एसिड भी मीथेन गैसेस हो सकते हैं और सारे मीथेन भी हो सकते हैं, यानी ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है
कि ऑल एसिड्स एंड मीथेन्स में बी गैसेस, राइट। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारे लिए वैलिड हो जाएगा। फिर सेकंड, ऑल मीथेन्स बीइंग लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे मीथेन्स लिक्विड हो सकते हैं? नो, क्योंकि मीथेन का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया, गैस के अंदर आ गया, और जो गैस के अंदर आएगा वो लिक्विड नहीं होगा। इट मीन कुछ मीथेन तो लिक्विड हो सकते हैं लेकिन सारे मीथेन लिक्विड नहीं हो सकते। इट मीन सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, राइट। थर्ड, सम सॉलिड्स कैन नॉट बी गैसेस, some solids cannot be gases, absolutely right, this part of solid cannot be gases, क्योंकि ये किसके अंदर आ गया, लिक्विड के अंदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, the solids which are liquids cannot be gases, तो इसके मतलब कि some solids are not gases। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, हमारे लिए वैलिड हो गया। तो इसका भी आंसर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो वेर इज द ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो बट सेकंड डज नॉट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिकम अवर आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। चलिए कह रहा है कि सम डॉग्स बार्क, गुड, कुछ डॉग भौंकते हैं, तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही, तो सम डॉग्स बार्क, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, डॉग्स, ठीक है, क्या करते हैं, भौंकते हैं, तो सम डॉग्स बार्क, सॉरी, चलिए, तो सम डॉग्स बार्क। फिर ऑल डॉग्स बाइट, चलो जी सारे डॉग्स को किसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, बाइट के अंदर, ठीक है। थर्ड, ऑल लॉइंस बाइट, गुड, सारे लॉइन भी किसके अंदर आ गए, बाइट के अंदर। अब पता नहीं कि लॉइन डॉग है या नहीं है, क्योंकि सारे लॉइन बाइट करते हैं, सारे डॉग्स बाइट करते हैं, लॉइन और डॉग का रिलेशन कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर दोज एनिमल्स हु बार्क, those animals who bark are not dangerous, तो which animals are not dangerous, वो जो बार्क करते हैं, तो these animals bark or not, तो जो भी बार्क करेंगे वो क्या नहीं होंगे, वो डेंजरस नहीं होंगे। तो एक सर्कल अलग बना दिया क्या, बार्क के लिए। फिर कह रहा है कि फर्स्ट कंक्लूजन, इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क बाइट, यद्यपि वो डॉग जो बार्क नहीं करते वो बाइट करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑल डॉग्स बाइट, तो डॉग्स बार्क करें या ना करें, दे विल नेसेसरली बाइट और नॉट, यस। तो इट मींस फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, एब्सोल्युटली राइट हो गया। सेकंड, दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क, तो राइट नाउ वी कैन चेक हियर कि प्रोबेबली ये वो डॉग्स हैं जो बार्क नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि डू नॉट नेसेसरली बाइट, क्या ये बाइट नहीं करेंगे, नो, these dog absolutely bite because all dogs bite, तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे इनवैलिड हो गया, क्लियर। थर्ड कह रहा है कि ऑल दोज डॉग्स विच आर ऑफ वाइट कलर बाइट, वो सभी डॉग जो वाइट कलर के हैं, तो कंडीशन देखो, ऑल डॉग्स बाइट, तो ऑल डॉग्स का मतलब क्या हुआ, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, कोई भी हो, इफ ऑल डॉग्स बाइट इट मीन वाइट कलर डॉग ऑल्सो बाइट, तो लॉजिकली थर्ड इज ऑल्सो राइट। फिर सम डॉग्स लाइन, क्या कुछ डॉग लॉइंस हैं, नॉट श्योर, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी फोर्थ कंक्लूजन इनवैलिड। तो अगेन आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो वेर इज द ऑप्शन नंबर 4 कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली राइट, गर्ल्स ब्यूटीफुल होती हैं, यस, और सम गर्ल्स तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल होती हैं। तो पहले हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया क्या, गर्ल्स का, एंड हाउ मेनी गर्ल्स ब्यूटीफुल, सम, तो सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए फिर कह रहे कि ऑल गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, गलत बोल रहा है, क्या सारी गर्ल्स सॉफ्टली बोलते हैं, नहीं बोलती, बट फिर भी स्टेटमेंट है, हैव टू कंसीडर, तो मजबूरी में मानना पड़ेगा बॉस क्या, कि ऑल गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली। आप इधर माने या ना माने, बट मानना तो यहाँ पड़ेगा कि सारी गर्ल्स सॉफ्टली बोलती हैं, तो दिस इज द स्टेटमेंट, क्लियर। चलिए अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, गर्ल्स हु आर ब्यूटीफुल ऑल्सो स्पीक सॉफ्टली, यस, व्हाई नॉट, कि जब सारी गर्ल्स सॉफ्टली बोलती हैं तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल्स इधर ब्यूटीफुल और नॉट, दे विल नेसेसरली स्पीक सॉफ्टली, तो फर्स्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, फॉलो ही करेगा। सेकंड, गर्ल्स हु स्पीक सॉफ्टली आर नॉट नेसेसरली ब्यूटीफुल, ट्रू, जो गर्ल्स सॉफ्टली बोलती हैं क्या उनका ब्यूटीफुल होना जरूरी है, नॉट श्योर, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि दीज आर द गर्ल्स, ये वो गर्ल्स हैं जो सॉफ्टली बोलती हैं, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो गर्ल्स सॉफ्टली बोलती हैं उनका ब्यूटीफुल होना नेसेसरी नहीं है, तो सेकंड इज आल्सो राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज अवर आंसर, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 to 7, कह रहा है कि इन ईच क्वेश्चंस बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 5 कंक्लूजन। तो 6 और 7 में 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 और फॉलोड बाय 5 कंक्लूजन 1 2 3 4 5, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली डज नॉट लॉजिकली फॉलो। तो यहाँ पे स्पेशली देखना है क्या बताना है, डेफिनेटली डज नॉट लॉजिकली फॉलो और इज नॉट ए पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। यानी वो कंक्लूजन बताना है जो डेफिनेटली भी फॉलो नहीं करेगा और जिसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दैट कंक्लूजन इज योर आंसर, राइट। अब नोट में क्या है, यू हैव टू टेक द 4 गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू even if they seem to be at various with commonly known fact। तो प्रीवियस में ही डेयर हम लोग देख चुके हैं क्या कि ऑल गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, जबकि हम जानते हैं कि सारे गर्ल्स सॉफ्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन मजबूरी है, स्टेटमेंट मीन हैव टू फॉलो, तो मानना पड़ेगा। सेम थिंग इज हियर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, कह रहे कि नो टॉय इज डॉल। इट्स ओके, नो टॉय इज डॉल। तो टॉय एंड डॉल, ठीक है। तो टॉय का क्या हुआ, डॉल से रिलेशन खत्म हो गया। सेकेंड, ऑल गन्स आर ट्वाइस। तो सारी गन्स किसके अंदर आ गई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि नो ट्वाई इज डॉल, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, नो ट्वाई इज डॉल, ठीक है। फिर ऑल गन्स आर ट्वाइस, ऑल गन्स आर ट्वाइस। फिर ऑल हाउसेस आर डॉल्स, ऑल हाउसेस आर डॉल्स। फिर ऑल डॉल्स आर बास्केट्स, ऑल डॉल्स आर बास्केट, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट, ऑल बास्केट्स आर ट्वाइस, ऑल बास्केट्स आर ट्वाइस, ऑल बास्केट्स आर ट्वाइस। क्या सारी बास्केट ट्वाइस है, नो। यानी इट मीन्स क्या है कि ये तो पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑल बास्केट, तो वो बताना है जो हमारे लिए क्या लॉजिकली फॉलो डेफिनेटली ट्रू नहीं है। फिर नो गन इज हाउस, नो गन इज हाउस, एब्सोल्युटली राइट, यानी ये भी हमारे लिए इनवैलिड हो गया। तो पहला तो वैलिड हो ही गया था। फिर ऑल गन्स बीइंग बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी गन्स बास्केट हो सकती है, नो, क्योंकि गन अगर आएगा तो ट्वाई भी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर ऑल हाउसेस आर बास्केट्स, ऑल हाउसेस आर बास्केट, क्या सारे हाउसेस बास्केट्स हैं, यस, नो। फिर नो डल इज अ गन, नो डॉल इज अ गन, नो डॉल इज अ गन, एब्सोल्युटली राइट, यानी ये भी इनवैलिड हो गया। तो ऑल गन बीइंग बास्केट, तो गन्स को हमें किससे दूर रखना है, गन्स को केवल डॉल से दूर रखना है। तो इट मीन सारे गन्स हमारे लिए क्या बास्केट हो सकते हैं, तो यानी थर्ड भी क्या हो गया हमारे लिए इनवैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि ये वैलिड हो सकता है, जबकि वो कंक्लूजन बताना है जो कहीं से भी वैलिड नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ऑल बास्केट्स आर ट्वाइस, किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब सारे बास्केट्स ट्वाई के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, डॉल्स भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जबकि डॉल का ट्वाई के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट ट्रू एंड दिस वुड बी अवर आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, कह रहा है सम लॉजिक आर रीजन, ठीक है। तो सम लॉजिक आर रीजन्स। फिर ऑल रीजन्स आर आर्ग्यूमेंट, सारे के सारे रीजन्स किसके अंदर आ जाएंगे, इनसाइड आर्ग्यूमेंट। फिर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फाइट। नाउ एक और सर्कल बन जाएगा जिसमें सारे आर्ग्यूमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, फाइट के अंदर। फिर नो फाइट इज डिस्कशन, अब कोई भी फाइट क्या डिस्कशन नहीं होगा, यानी अलग हो गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन कह रहे कि ऑल डिस्कशंस बीइंग लॉजिक्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डिस्कशन लॉजिक हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बताने जिसकी पॉसिबिलिटी भी ना हो और ये तो पॉसिबिलिटी है, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर नो डिस्कशन इज एन आर्ग्यूमेंट, एब्सोल्युटली राइट, कोई भी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बताना है जो लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा, ये तो फॉलो कर रहा है। फिर ऑल लॉजिक्स बीइंग डिस्कशन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लॉजिक डिस्कशन हो सकते हैं, नो, क्योंकि जब सारे लॉजिक डिस्कशन होंगे तो फाइट भी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, तो यही आंसर बन जाएगा। फिर ऑल रीजन आर फाइट, यस एब्सोल्युटली राइट, आंसर नहीं आएगा। फिर नो रीजन इज अ डिस्कशन,
एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि जब फाइट का डिस्कशन से रिलेशन नहीं है तो रीजन का भी नहीं होगा, यानी ये भी ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा। तो लॉजिकली कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? थर्ड कहीं से भी फॉलो अप नहीं करेगा, तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 to 9 कह रहा है कि इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू कंक्लूजन्स आर गिवन फॉलोड बाई 5 सेट्स ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट। यानी हमें यहाँ पे क्या दो कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 फॉलोड बाई 5 सेट्स ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास 5 सेट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5। फिर यू हैव टू टेक द गिवन कंक्लूजन टू बी ट्रू। अभी तक हम क्या मान के चले थे? स्टेटमेंट ट्रू। अभी हमें क्या मान के चलना है कि द कंक्लूजन्स आर टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट। गलत भी लग रहे हैं तब भी हमें उसको ट्रू मान के चलना है। एंड देन डिसाइड फॉर द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दोनों कंक्लूजन को वेरीफाई करा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है, सम पुलिस आर मिनिस्टर्स, पहला कंक्लूजन। दूसरा नो लीडर इज पुलिस। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो सम ऑल सम। पहला स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? पॉजिटिव है। और तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? पॉजिटिव है। राइट, एक कंडीशन हमेशा आपको याद रखना है कि इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, अगर सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कभी भी कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन कंफर्म नहीं होगा। राइट, तो और यहाँ पे क्या दिया है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है जो कि ये कंक्लूजन नहीं निकल सकता क्योंकि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड, एक चीज और ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट क्या कि अगर आपको कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन रिक्वायर्ड है तो उस केस में नेगेटिव स्टेटमेंट का होना कंपलसरी है, तभी रिलेशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सम लीडर्स आर मिनिस्टर एंड नो मैन इज मिनिस्टर। हैव टू चेक। राइट, क्योंकि नो मैन इज मिनिस्टर नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या, सम लीडर्स आर व्हाट? मिनिस्टर्स। फिर नो मैन इज मिनिस्टर, मैन का किससे रिलेशन खत्म हो गया? मिनिस्टर के साथ। एंड थर्ड ऑल मैन आर पुलिस, सारे मैन क्या हैं? पुलिस हो जाते हैं, सारे मैन पुलिस। अब पहला सम पुलिस आर मिनिस्टर, कांट से पुलिस मे बी मिनिस्टर और मे नॉट बी मिनिस्टर। इट मीन कि जब पहला कंक्लूजन वैलिड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा ऑल पुलिस आर मैन, फिर नो मैन इज लीडर सम मैन आर मिनिस्टर, यानी अब हमें थर्ड को चेक करना पड़ेगा। राइट, क्या रहा है कि ऑल पुलिस आर मैन, तो ऑल पुलिस आर मैन। सेकेंड नो मैन इज लीडर, नो मैन इज लीडर। फिर सम मैन आर मिनिस्टर, सम मैन आर मिनिस्टर। पहला सम पुलिस आर मिनिस्टर, नॉट श्योर, पुलिस और मिनिस्टर का रिलेशन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, यानी तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया डियर। फोर्थ सम मिनिस्टर्स आर मैन, इमीडिएटली देखो सम मिनिस्टर्स आर मैन। फिर ऑल मैन आर पुलिस, ऑल मैन आर पुलिस। एंड नो मिनिस्टर इज लीडर, और नो मिनिस्टर इज लीडर। ठीक है, पहला सम पुलिस आर मिनिस्टर एब्सोल्युटली राइट, पहला वैलिड हो गया। दूसरा नो लीडर इज पुलिस, नो लीडर इज पुलिस, लीडर मे कम हेयर, यानी लीडर का पुलिस से रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 100% श्योर नहीं है कि लीडर पुलिस नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जब 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो फाइनली यानी फिफ्थ तो आंसर आना ही है, बट हैव टू चेक। तो पहला स्टेटमेंट क्या, ऑल पुलिस आर मैन, चेक ऑल पुलिस आर व्हाट? मैन। सेकेंड ऑल मैन आर मिनिस्टर, सारे मैन क्या हैं? मिनिस्टर है। फिर नो मैन इज लीडर, ठीक है, कोई भी मैन क्या नहीं है? लीडर नहीं है। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन क्या था हमारे पास, सम पुलिस आर मिनिस्टर, हैव टू चेक सम पुलिस आर मिनिस्टर, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ऑल पुलिस आर मिनिस्टर मींस इफ ऑल देन सम तो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, यानी पहला यहाँ पे क्या हो गया? वैलिड हो गया। सेकंड नो लीडर इज पुलिस, कैन चेक नो लीडर इज पुलिस, देखिए कि लीडर का जब मैन से रिलेशन नहीं है तो पुलिस से भी नहीं होगा, तो सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट। तो इट मीन सेकंड भी यहाँ पे क्या किया? फॉलो कर गया। ठीक है, सेकंड भी फॉलो कर गया, तो इट मीन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर। राइट, चलिए फिर
कह रहा है कि ऑल मिनट्स आर आवर्स, ठीक है, एंड ऑल सेकेंड्स आर मंथ्स। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, ऑल के फॉर्म में है, ठीक है। चेक करते हैं पहला ऑप्शन, सम आवर्स आर सेकेंड, सम मिनट्स आर मंथ एंड सम आवर्स आर मंथ। चलिए इस ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। रीजन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर सम पॉजिटिव, सारे स्टेटमेंट क्या सम पॉजिटिव है। एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या कि इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सम, अगर सारे स्टेटमेंट सम के फॉर्म में हैं, देन बिटवीन ऑफ देम, तब उनके बीच में कोई भी सर्टेन रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, राइट। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सम सम सम, यानी इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि मिनट्स का किसके साथ रिलेशन बना दिया, आवर्स के साथ, ठीक है। जबकि मिनट्स इधर है और आवर्स अलग है, यानी रिलेशन नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन, no hour is minute, some minutes are months and all seconds are minutes, ठीक है। देखिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, राइट। बट फिर भी थोड़ा चेक कर सकते हो। तो पहला क्या है कि नो आवर इज मिनट, तो आवर इज हेयर एंड मिनट इज देयर। तो आवर का किससे रिलेशन नहीं, मिनट से रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, और साफ साफ क्या लिखा, तो ऑल मिनट्स आर आवर, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑल मिनट्स आर आवर और स्टेटमेंट के नो आवर इज मिनट, तो ये तो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड कह रहे कि ऑल आवर्स आर मंथ, ऑल सेकेंड्स आर आवर्स, ऑल मिनट्स आर सेकेंड। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ऑल के फॉर्म में, ऑल के फॉर्म में है, पॉजिटिव है, हैव टू चेक, क्योंकि आंसर निकल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल आवर्स आर मंथ्स। चलिए तो ऑल आवर्स आर मंथ। सेकेंड, ऑल सेकेंड्स आर आवर, तो सारे सेकेंड किसके अंदर मूव कर गए, आवर्स के अंदर। फिर ऑल मिनट्स आर सेकेंड, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बड़ा सर्कल बनाते हैं। चलिए स्टेटमेंट क्या था कि ऑल आवर्स आर मंथ, तो सारे आवर्स क्या हैं, मंथ है हमारे पास। तो ऑल आवर्स आर मंथ, ठीक है। सेकेंड, ऑल सेकेंड्स आर आवर, सारे के सारे सेकेंड क्या है हमारे पास, आवर्स है। एंड थर्ड, ऑल मिनट्स आर सेकेंड, सारे के सारे मिनट क्या है, सेकेंड है, राइट। अब कंक्लूजन में देखो क्या चेक करना था, ऑल मिनट्स आर आवर, यस एब्सोल्युटली राइट। सारे मिनट सेकेंड है तो अब ऐसी बात है आवर्स भी हो जाएंगे, यानी पहला कंक्लूजन वेरीफाई हो गया। सेकेंड, ऑल सेकेंड्स आर मंथ, कैन चेक, सारे सेकेंड जब आवर्स हैं तो मंथ भी होंगे, तो सेकेंड भी वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिकम योर आंसर, ठीक है। अब थर्ड तो आंसर हो गया, बट फॉर द जस्टिफिकेशन हम ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स, तो सारे सेकेंड क्या है, मिनट्स है हमारे पास। तो ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स। फिर सम सेकेंड्स आर आवर्स, सम सेकेंड्स आर सॉरी सम सेकेंड्स आर आवर्स, तो सम सेकेंड्स आर आवर्स। फिर ऑल मंथ्स आर आवर्स, सारे मंथ्स क्या हैं, आवर हो गए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल मिनट्स आर आवर, कि सारे मिनट्स आवर हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या है कि चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि सम मिनट्स आर सेकेंड, सम मिनट्स आर सेकेंड, तो सम मिनट्स आर सेकेंड, ठीक है। फिर ऑल मिनट्स आर आवर्स, सारे के सारे मिनट्स किसके अंदर आ गए, आवर्स। फिर ऑल आवर्स आर मंथ, और सारे के सारे आवर्स किसके अंदर आ गए, इनसाइड द विच, इनसाइड द मंथ, ठीक है। चलिए पहला क्या था, ऑल मिनट्स आर आवर्स, क्या सारे मिनट्स आवर्स हैं, यस राइट, ऑल मिनट्स आर आवर्स, ठीक है। फिर ऑल सेकेंड्स आर मंथ, क्या सारे सेकेंड मंथ्स हैं, नहीं है। देखिए अब दो कंडीशन है यहाँ पे, पहली चीज, ठीक है। पहले तो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सारे सेकेंड मंथ नहीं है। एक कंडीशन और यहाँ पे देख सकते हैं, एक कंक्लूजन में क्या है कि ऑल मिनट्स आर आवर्स, ऑल मिनट्स आर आवर्स, क्लियर। और स्टेटमेंट भी क्या है, ऑल मिनट्स आर आवर। एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि री स्टेटमेंट डज नॉट कंसीडर्ड एज ए कंक्लूजन।
अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया है और उसी को एज ए कंक्लूजन यूज कर लिया जाए तो वो कंक्लूजन नहीं माना जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट को रिपीट किया गया है। हमें स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ही फिफ्थ ऑप्शन जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी क्या बन चुका था, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। वी हैव 4 स्टेटमेंट, व्हिच वंस? 4 स्टेटमेंट व्हाट? A, B, C, D. You have to take the given statement to be true, even if they seem to be various with commonly known fact. ठीक है। Find out the conclusion which have been derived from the rest 3 premises disregarding commonly known fact. तो हमें क्या निकालना है कि ये जो चौथा वाला स्टेटमेंट है DAAB, D, वो क्या करेगा, फर्स्ट 3 का कंक्लूजन होगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं ACB। तो ए हमारे पास के ऑल फ्लूइड्स आर पियानोस, तो ऑल फ्लूइड्स आर पियानो। फिर ऑल वायलिन्स आर वेंजू, ना तो वायोलिन है ना वेंजू है, तो थर्ड पे आओ, क्या कहते हैं, ऑल फ्लूइड्स आर वायोलिन। तो ऑल फ्लूइड्स आर वायोलिन। एंड थर्ड बी क्या था, ऑल वायोलिन्स आर बैंजोस। सारे के सारे वायोलिन क्या है हमारे पास, ऑल वायोलिन्स आर बैंजोस। अब देखो डी क्या है, सम बैंजोस आर पियानो। यस एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बी की हेल्प से हम डी को कंक्लूड कर सकते हैं, तो पहला वैलिड है। अब चूंकि पहला वैलिड है तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ क्या है, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फोर्थ को भी चेक करना, देखो बी ए सी, यानी इन सेंटेंसेस को हम आगे पीछे कैसे भी यूज करें, डी तो कंक्लूड हो ही जाएगा ना, यानी फोर्थ भी क्या होगा, वैलिड होगा, क्योंकि डी इज व्हाट, डी द कंक्लूजन ऑफ 1 2 3, यानी ए बी सी। अब आइदर हम इनको ए बी सी रीड करें, बी ए सी रीड करें या सी बी रीड करें, फाइनली कंक्लूजन क्या निकालना है, डी। तो ये तो हमारे लिए वैलिड हो गया, राइट। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, इज व्हाट, फिफ्थ ऑप्शन। क्लियर? चलो, बट फॉर द जस्टिफिकेशन हम लोग सी बी डी ए को भी एक बार चेक करते हैं। तो सी क्या है हमारे पास, ऑल फ्लूइड्स आर बैंजोस, ऑल फ्लूइड्स आर वायोलिन, सॉरी ऑल फ्लूइड्स आर वायोलिन। तो ऑल फ्लूइड्स आर वायोलिन। फिर बी क्या है, ऑल वायोलिन्स आर बैंजोस, ऑल वायोलिन्स आर बैंजोस, ठीक है। सी हो गया, बी हो गया, डी क्या है, सम बैंजोस आर पियानोस, सम बैंजोस आर पियानो, राइट। अब फर्स्ट कंक्लूजन यानी ए, तो ए क्या कि ऑल फ्लूइड्स आर पियानोस, क्या सारे फ्लूट पियानोज हैं? अभी तो फ्लूट और पियानो का लिंक ही नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी ए इज नॉट द कंक्लूजन। जब ए कंक्लूजन नहीं तो दूसरा एलिमिनेट हुआ, तो तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या ऑलरेडी आ चुका था, ऑप्शन नंबर 5, यानी बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्लॉज के, राइट। नेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के और क्वेश्चन लेकर आएंगे स्लॉज के, राइट। थैंक यू।